दोस्तों मुझे काफ़ी सारी कमेंट्स आई थी कि मैं उस वीडियो को हिंदी में एक्सप्लेन करूं जिस वीडियो में बीटीएस मेंबर्स किडनैप हो गए थे। मतलब उनके साथ प्रैंक हो गया था जब बीटीएस मेंबर्स अमेरिकन हस्टल लाइफ की शूटिंग कर रहे थे। किडनैप होने के बाद सारे ही बीटीएस मेंबर्स के तोते उड़ गए थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ इतनी बड़ी वाली प्रैंक होने वाली है। तो आज मैं इस पूरे वीडियो को आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो इसे एंड तक ज़रूर ही देखिएगा। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और सबसे पहले वी दिखते हैं जो प्लेन में थे और लॉस एंजलिस जाने की खुशी में डूबे हुए थे। और फिर बैकग्राउंड से आवाज़ आती है बांगटन बॉयज़ इन लॉस एंजलिस। बीटीएस सोच रहे थे कि वो यहाँ किसी सपने की तरह टाइम बिताने वाले हैं, कैलिफोर्निया के सपने जो कि बहुत ही खुशी भरे दिख रहे हैं। तो बीटीएस आप लोगों को लगता है कि आपने तो बस अपने सपनों को अचीव कर लिया है, तो आप लोग बहुत ही इनोसेंट हो। अनएक्सपेक्टेड चीजें होने वाली है इस स्वीट लॉस एंजलिस के ट्रिप में। ज्यादा चिंतित मत होए, ये तो बस शुरुआत है। तो ये लोग एक स्ट्रिक्ट टीचर के साथ शुरुआत करने वाले हैं। तो बीटीएस हम आपको गुड लक विश करते हैं। और फिर ओरिजिनल वीडियो शुरू होती है जहां बीटीएस को अभी नहीं पता था कि वो सब स्ट्रिक्ट हिप हॉप सीखने जा रहे हैं। और यहां आरएम बताते हैं कि वो हिप हॉप के बारे में क्या सोचते हैं। आरएम कहते हैं ये हवा के जैसा है, ये तैरने जैसा है, बट आप इसे देख नहीं सकते। तो आरएम हिप हॉप के बारे में ऐसा सोचते हैं। इसके साथ ही अब हमारे जंकुक बताते हैं कि वो हिप हॉप के बारे में क्या सोचते हैं। जंकुक कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप हिप हॉप हिप हॉप की कलर ब्लैक होती है और हिप हॉप में सेल्फ कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है। और फिर जंकुक के कॉन्फिडेंट लेवल को यहाँ दिखाया जाता है। इसके साथ ही अब हमारे वी बताते हैं कि वो हिप हॉप के बारे में क्या सोचते हैं। तो वी कहते हैं हिप हॉप का मतलब होता है हैंडसम। और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम गाय जिनकी हालत कैसे खराब हो रही है। और इसके बाद बीटीएस मेंबर्स बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करते हुए दिखते हैं और यहाँ बांग शी ह्यूक आते हैं और बीटीएस मेंबर्स उन्हें बहुत ही पोलाइटली ग्रीट करते हैं। और बांग बीटी उनसे कहते हैं क्या मैंने तुमसे वादा नहीं किया था, ये बाद में कैसा होगा, तुम लोगों के लिए एक नई एक्सपीरियंस है। मैंने कहा था अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं तुम लोगों को कुछ नई चीजें सिखाऊंगा। तो मुझे लगता है कि उस कमिटमेंट को अब पूरा करने का वक्त आ गया है। जिमिन जंकुक इस चीज के लिए बहुत डींगे हाँकता था कि वो अमेरिका गया है। वो कहता है वहाँ की हवा अलग है। आरएम अमेरिका तो अमेरिका है अगर हम इसे ज्यादा एक्सपीरियंस कर पाए। बांग बीडी ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हर कोई नहीं कर सकता। और जैसे कि तुम लोग जानते हो तुम लोग वहाँ खेलने कूदने नहीं जा रहे हो, राइट? आप लोगों को बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड फील हो रहा होगा, पर बेहतर होगा कि आप लोग होश में आ जाएं। आप लोग वहाँ मजे करने और खेलने नहीं जा रहे हो, तो आप लोगों को अच्छा करना है, राइट? तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल प्रिपेयर करा है। और यहाँ सारे बीटीएस मेंबर्स की आंखों में चमक आ चुकी थी। बांग पीडी ये शायद आप लोगों के करियर में पहली और आखिरी बार हो रहा होगा एज अ सिंगर। फिर से उस तरह की चीजें सोचने मत लग जाना। और फिर बांग पीडी एक गोल्ड कार्ड को दिखाते हैं। आरएम इवन ये एनवेलप गोल्ड है, ये बहुत चमकीला है, ये हिप हॉप है, हम अच्छा करेंगे, हम हमारा बेस्ट देंगे। बांग पीडी मैं इस एनवेलप को आपके मैनेजर को दे रहा हूँ और ये आपको तब देंगे जब आप अमेरिका पहुँच जाओगे। और फिर एनवेलप जाती है सीधे मैनेजर के हाथ में। आरएम थैंक यू, हम बहुत हार्ड वर्क करेंगे। और फिर सारे बीटीएस मेंबर से अमेरिका को लेकर कुछ सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले शुगा से पूछा जाता है कि आप अमेरिका में क्या करना चाहते हो। शुगा अगर मैं अमेरिका जा पाया तो मैं एक बास्केटबॉल मैच देखना चाहूँगा। वी कहते हैं अगर मैं अमेरिका जा पाया तो मैं वहाँ के लोकल पीपल्स को हेलो कहना चाहूँगा। जिन मैं अमेरिका में हॉलीवुड जाना चाहता हूँ और वहाँ पिक्चर्स लेना चाहता हूँ। जिमिन मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ की हवा कैसी है। हमारे मार्क ने वहाँ गए थे 1 महीने के लिए अपने ट्रेनी डेज में, यानी जंकुक, और उसने मेरे सामने काफी डींगे हाँके हैं कि वहाँ की हवा कुछ अलग ही है। जंकुक उस दौरान डांस सीखते वक्त जो भी हमारे पास टाइम बच जाता था हम अपने टीचर्स के साथ बीचेस जाया करते थे, पर मैं कभी भी पानी में नहीं जा पाया क्योंकि मैं अपने कपड़ों को नहीं धोता। तो अगली बार मैं पानी में खेलना चाहूँगा। और फाइनली वो दिन आ जाता है जब बीटीएस को लॉस एंजलिस के लिए निकलना था और वो सभी एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं। जय होप हम सभी अमेरिका जा रहे हैं। जंकुक सो रहा है और मैं खा रहा हूँ। शुगा
हम अभी प्लेन में हैं और लॉस एंजलिस जा रहे हैं। और फाइनली वो सभी पहुंचते हैं लॉस एंजलिस। जिन, जैसे ही मैं प्लेन से उतरूंगा तो मैं साफ हवा में सांस ले पाऊंगा। और वो सभी प्लेन से उतरते हैं और लॉस एंजलिस की फैन यहाँ उनका एक वार्म वेलकम करती है। ये BTS के लिए भी शॉकिंग था। बहुत सारी फैंस वहाँ आई थी उन्हें देखने के लिए। शुगा, ये बहुत ही अमेजिंग था कि फैंस एयरपोर्ट पे आई थी ग्रीट करने के लिए। जिमिन, मुझे तो गूज़बम्स आ गए थे। और फिर बैकग्राउंड से एक आवाज़ आती है कि लॉस एंजलिस की ड्रीम ट्रिप अब शुरू हो चुकी है, तो लेट्स गो। सभी मेंबर्स एक कार में थे और अमेरिका को देख रहे थे और सभी जंगकुक को अपना गाइड बनने को बोल रहे थे। जैसे कि जंगकुक पहले 1 महीने के लिए अमेरिका में रह चुके हैं ट्रेनिंग के दौरान। और फिर उनके मैनेजर उन्हें दिखाते हैं कि ये कुछ पैसे हैं जो बांग पीडी ने कोरिया में उन्हें दिए थे, आप सभी को इसे ध्यान से खर्च करनी होगी। और फिर वो सभी आते हैं डॉगगेट्स स्टेडियम मैच देखने के लिए। जिस मैच को इन्होंने सिर्फ टीवी पे देखा था वो आज इनके सामने हो रही थी, जिसे कि सभी बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। इसके साथ ही वो सभी स्ट्रीट पे घूमते हुए एंजॉय कर रहे थे। जय होप, हमें काफी वक्त हो चुका था इस तरह स्ट्रीट पे घूमे हुए। सारे BTS मेंबर्स लॉस एंजलिस में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और अब ये लोग बन चुके थे बांगटन बॉयज़ से हैप्पी 10 बॉयज़। सारे मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे अपनी इस ट्रिप को और ये इनका पहला दिन था लॉस एंजलिस में, जो कि किसी सपने की तरह पार हो रहा था। और अब रात हो चुकी थी। इसके साथ ही यहाँ ये बताया जाता है कि हम ऑफिस जा रहे हैं। जंगकुक, ऑफिस जा रहे हैं? मैनेजर, हाँ, वीज़ा में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो अगर आप ये नहीं करोगे तो आप लोग इनलीगल एलियंस बन जाओगे। और तभी उनकी कार रुकती है। ये जगह थोड़ी खाली भी थी। मैनेजर, मैं ऑफिस में जाकर आता हूँ। जय होप, क्या हम यहीं रुके? और फिर मैनेजर उन 7 बच्चों को अकेले लॉस एंजलिस की खाली सड़क पर छोड़कर चले जाते हैं। कार के अंदर काफी शांति थी, तभी काले कपड़े पहने हुए कुछ लोग आते हैं और जबरदस्ती कार के अंदर घुस जाते हैं। और ये देखकर सारे मेंबर्स की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो लोग जबरदस्ती कार के अंदर बैठ जाते हैं और सारे मेंबर्स से उनके फोन्स भी ले लेते हैं। और किडनैपर्स BTS से कहते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारे होटल लेकर जा रहे हैं। तो जंगकुक कहते हैं होटल, और किडनैपर्स उस कार को वहां से लेकर चले जाते हैं। वो उन्हें शांत रहने को बोलते हैं। यहाँ किसी भी BTS मेंबर्स को नहीं पता था कि अगले पल उनके साथ क्या होने वाला है। बेचारे किडनैप भी वहाँ हुए थे जहाँ उन्हें कोई जानता नहीं था, नहीं वो किसी को जानते थे। और फिर वो कार आकर रुकती है एक उदास से माहौल वाले जगह पे और तभी एक भिखारी आकर उस कार के डोर को नॉक करने लगता है। किडनैपर कार से उतरते हैं पर BTS मेंबर्स कार से चिपक कर बैठे हुए थे, तो वो उन्हें जबरदस्ती कार से बाहर निकलने को बोलते हैं और उस बिल्डिंग के अंदर लेकर जाते हैं और एक अजीब से दिखने वाले रूम में उन्हें लेकर आते हैं और बैठने को बोलते हैं। इसके साथ ही वे लोग BTS मेंबर्स को सीधे देखने को बोलते हैं। बेचारे जंगकुक को समझ नहीं आ रही थी कि वे लोग क्या कह रहे हैं, तो जंगकुक उनसे पूछते हैं। तभी उनमें से एक बहुत तेज जंगकुक को डांट देता है। वो किडनैपर कहता है तुम्हें क्या फाइट करनी है, सीधे देखो बेवकूफ। जंगकुक यहाँ बहुत ज्यादा डर गए थे। मेंबर्स की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। तभी उनमें से एक कहता है अपने टोपी उतारो और इस टेबल पे रखो। वो सभी वैसा ही करते हैं। तो फिर वो किडनैपर कहते हैं अपने शूज उतारो। तो सारे BTS मेंबर्स उनके ऑर्डर को मानते हुए अपने शूज निकाल देते हैं। और फिर वो किडनैपर कहते हैं अपनी एक सॉक्स उतारो। और यहाँ तक तो सारे BTS मेंबर्स की हालत खराब हो चुकी थी। उनमें से कुछ को तो सांसें भी नहीं आ रही होगी। जंगकुक तो रोने भी लगते हैं। और तभी बैकग्राउंड से एक आवाज़ आती है BTS, स्वागत है आप सभी का अमेरिकन हॉस्टल लाइफ हिप हॉप स्कूल में। कल सुबह आप सभी को इंटेंसिव ट्रेनिंग गाइड मिलेंगे जो कि ग्रेटेस्ट लेजेंड है हिप हॉप के और एक बेस्ट ट्यूटर भी है। आप लोग फिर से जन्म लोगे सच्चे हिप हॉप आर्टिस्ट के तौर पे। तो आपसे कल मुलाकात होगी। तभी वे लोग कहते हैं हम कल फिर वापस आएंगे, तब तक आप लोग यहीं रहोगे, हम तुम्हें देखते रहेंगे। और ये कहकर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद कुछ सेकंड BTS वहीं बैठे रहते हैं बिना कुछ बोले। फिर जेहोप उठते हैं और दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं जो कि बाहर से बंद थी।
इसके साथ ही यहाँ एक क्लिप दिखाई जाती है जहाँ उनसे पूछा जाता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आप किडनैप हुए थे। तो जंगकुक कहते हैं, मुझे कहाँ बेचने ले जा रहे हो, मैं बस यही सोच रहा था कि मैं कहीं बिकने जा रहा हूँ। बेचारे हमारे छोटे से जंगकुक बहुत ही ज्यादा डर गए थे। इसके साथ ही आर्यन जवाब देते हुए कहते हैं, पर जे होप नहीं रोया, वो पूरा शॉक्ड था। बाकी मेंबर्स की तो सांसें भी रुक गई थी जब तक सब ठीक नहीं हुआ। जे होप कहते हैं, पूरा एटमॉस्फेयर ही बहुत भयंकर था। मैंने वो क्लिप देखी, मैं पूरे वक्त रैप मॉन्स्टर के बगल में ऐसे बैठा था, मैं बस उन्हें देख रहा था। वो बहुत डरावने थे, मैं अब उसके बारे में और नहीं सोचना चाहता। जंगकुक, मैं बेचारा होने का नाटक कर रहा था कि अगर मैं रोऊं तो क्या वो लोग मुझे जाने देंगे। मैं घबराहट में अपने मुंह को ऐसे बाइट कर रहा था। अचानक से मुझे मेरे मॉम डैड की ख्याल आने लगी थी। और फिर बीटीएस अपने बचे हुए एनर्जी को स्टोर करके उठते हैं और रूम को देखते हैं। शुगा, हम इसी हालत में सोएंगे क्या? सभी बेड पे जाते हैं। जंगकुक अभी भी शांति से वहीं बैठे हुए थे। आर्यन, हम क्या ही कर सकते हैं, हमारे पास हमारे सामान भी नहीं है। और फिर लॉस एंजलिस में बीटीएस का दूसरा दिन शुरू होता है और बहुत तेज शोर सुनाई देती है। शोर सुनकर सारे बीटीएस मेंबर शॉकिंगली उठ जाते हैं। ये आवाज उन्हीं किडनैपर्स की थी और अब वे आकर बीटीएस को नींद से जगाने लगते हैं, वो भी बहुत तेज शोर करते हुए। और फाइनली बीटीएस को अब सारी सिचुएशन समझ आती है कि ये लोग किडनैपर्स नहीं है बल्कि उनके ट्रेनर्स थे। सभी एक दूसरे से मिलते हैं और उनमें से एक कहता है कि आप लोग लॉस एंजलिस क्यों आए हो? तो आर्यन कहते हैं, म्यूजिक सीखने। आप लोग किस तरह की म्यूजिक बनाते हो? आर्यन, हिप हॉप के जैसा। और फिर सब लोग आपस में मिलते हैं। ये लोग बीटीएस का लॉस एंजलिस में स्वागत करते हैं। और फिर बीटीएस से सवाल करा जाता है कि टीचर्स से पहली बार मिलकर आप लोगों को कैसा लगा? जे होप, हम लोग सो रहे थे, अचानक से कोई अंदर आता है। जिन, मैं तो पूरा शॉक्ड हो गया था, उन्हें अंदर आता देखना बहुत डरावना था। मैंने खुद को ब्लैंकेट के अंदर छिपा लिया था और मैंने अपने कानों को इस तरह से बंद कर लिया था जैसे ही मैंने उन्हें अंदर आता हुआ देखा था। आर्यन, मुझे लगा ये 3 लोग हैं कल वाले, वो बहुत ही हट्टे कट्टे थे। और फिर सारे लोग एक साथ बैठते हैं और ये लोग बीटीएस से पूछते हैं कि सब कैसा चल रहा है। आर्यन, हम लोग लॉस एंजलिस आए हैं म्यूजिक बनाने के लिए और आप लोगों से मिले जो कि हमारे ट्यूटर हैं, पर हमें इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और फिर ये लोग कहते हैं, हम सभी एक दूसरे के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। और फिर ये पर्सन अपना परिचय देते हुए कहता है, मैं रैपर और प्रोड्यूसर हूँ और इनका नाम है डांटे इवेंट्स। फिर ये पर्सन अपना इंटरव्यू देते हुए कहते हैं, मैं एक राइटर और रैपर हूँ और प्रोड्यूसर भी हूँ और इनका नाम है नेट वाल्के और इनका नाम है टोनी जोन्स। ये टेक्सास से हैं और ये एक बास्केटबॉल प्लेयर और रैपर हैं। आर्यन कहते हैं, मैं बहुत ही शॉक्ड हो गया था जब उन्होंने अपना परिचय दिया। वी, मैं शॉक्ड था उन लोगों के साथ। शुगा, ये हिप हॉप है। फिर टोनी कहते हैं, हमारे पास आप लोग 2 हफ्ते तक रहने वाले हैं, तब तक आप घर नहीं जा सकते। हम काम करेंगे, कोई खेल नहीं होगा यहाँ और ज्यादा सोना नहीं है। रूल नंबर 2, हम यहाँ कॉम्पिटिशन्स करवाएंगे। हमारे पास विनर्स और लूजर्स होंगे। विनर्स को प्राइज मिलेगी, आपको कुछ तरह के रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आप समझ रहे हो ना? और जो लूजर्स होंगे उन्हें कुछ बुरा मिलेगा। रूल नंबर 3, आपको हमारी बातें सुननी ही पड़ेगी, हम यहाँ आपके मदद के लिए हैं। सो बीटीएस, हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, रैप गेम के लीडर। और यहाँ सारे मेंबर्स शॉक्ड हो गए थे। टोनी कहते हैं, वो यहाँ आएंगे और आपसे बातें करेंगे, तो मेक श्योर आप उन्हें अटेंशन दो और उनकी बातों को सुनो। और ये लोग जाते हैं उन लेजेंड को लाने और वो लेजेंड आते हैं और वो कुछ इस तरह एंट्री करते हैं। ये 90s के रैपर लेजेंड थे, इनका नाम था कोलियो। सारे बीटीएस मेंबर्स इन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। शुगा, पहले तो मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया क्योंकि उनके बाल नहीं थे। हमारे वी को वो थोड़े फनी लगते हैं। और फिर कोलियो बैठते हैं और बीटीएस से कहते हैं, आप लोग इंग्लिश बोल सकते हो। और उनकी कौन बनेगा करोड़पति यहाँ शुरू होती है। कोलियो उनसे पूछते हैं, हिप हॉप कब शुरू हुई थी, ये कहाँ शुरू हुई थी? सारे मेंबर्स एक दूसरे को देख रहे थे। हमारे इनोसेंट बीटीएस मेंबर्स को कहाँ कुछ समझ आ रहा था। फिर वो जिन से सवाल करते हैं, किस रैप सिंगल को प्लेटिनियम मिला था? जिन, जिमिन, मैं कोलियो को नहीं जानता तो मुझे नहीं पता कि मुझे उनके सामने कैसा रहना चाहिए। सारे बीटीएस मेंबर्स को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। फिर वो वी के पास जाते हैं तो वी उन्हें हेलो कहते हैं और उनसे हाथ भी मिलाते हैं।
और कोलियो के पूछे गए सवाल का वी कुछ और ही जवाब दे रहे थे। कोलियो ने पूछा टर्न अप का मतलब क्या होता है, तो वी कहते हैं चलो पार्टी करते हैं। और यहाँ कोलियो को गुस्सा आ जाता है तो वो वी को 25 पुशअप्स मारने को बोलते हैं और ये अमेजिंग वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपके लिए मैंने इस BTS के किडनैप होने वाली वीडियो को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर ही बताइएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।